हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। मैं यहां बिल्कुल परफेक्ट हूं और आज आपके सामने वन शॉट लेकर आए हैं। थोड़ा सा बड़ा इसको कर देंगे, नियरली 20 to 30 मिनट का ये शॉट है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमारे सभी लेक्चरर्स, जितने भी लेक्चर्स मैंने दिए हैं, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। सबसे लास्ट टॉपिक आपका डिटर्जेंट था, उससे लेकर के शुरुआत तक आपको सारा डाटा आपको यूट्यूब पर कंटिन्यूअस वे में मिल जाएगा। ठीक है, लेक्चर आई थिंक सो के वीडियो नंबर 41 42 से स्टार्ट हो गई हैं इसकी वीडियोस, 43 से आई थिंक, और सारी वीडियोस इस चैप्टर की अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पर हमारे केमिस्ट्री वाले 2.0 पर। और आज यहाँ जो भी कुछ है इसका फाइनली रिजल्ट, हम यहाँ पर क्या क्या किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं उनसे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। तो डियर एवरीवन, आज आपके लिए जो क्वेश्चन है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, एक बार एक क्वेश्चन आया और वहां पर आपसे पूछा गया कि राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, आपसे कह दिया गया राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड मेंबर ऑफ एल्कोहल होमोलोगस सीरीज। आपसे कह दिया गया राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ एल्कोहल होमोलोगस सीरीज। मतलब सवाल यह था कि एल्कोहल होमोलोगस सीरीज के सेकंड और थर्ड मेंबर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना था आपको। अब आपके सामने जब बात आ गई है, बात स्टार्ट हो गई है, एल्कोहल्स को आपने बताया है जिनका जनरली फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH, ये इनका जनरली फॉर्मूला होता है। और क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप अपने पास ये रखता है। ओके प्यारे एवरीवन, बताइए बच्चों, सभी के पास में ये क्या है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। तो n की वैल्यू अगर आप यहां पर 1 पुट करोगे तो बोलो फर्स्ट मेंबर आएगा। और आपसे कौन सा मेंबर पूछा गया है पता भी है आपको, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सेकंड और थर्ड मेंबर। ऐसे ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आपको अगर सेकंड मेंबर लेके आना है तो n की वैल्यू आपको रखनी होगी, n की वैल्यू आपको रखनी होगी यहां पर 2, और थर्ड मेंबर लेकर आना है तो n की वैल्यू आपको रखनी होगी 3। आप ये वैल्यू पुट कीजिए फॉर्मूले के अंदर, जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो C कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 2 और +1 और OH, यानी ये हो जाता है C2H5OH। काउंट कर लें, 2 2 4 और 1 5, ये हो गया। इसका आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है प्यारे बच्चों। इसी तरफ हम चलते हैं थर्ड मेंबर ऑफ एल्कोहलिक होमोलोगस सीरीज बनाने के लिए। सो लेट्स गो। n की वैल्यू आपको 3 पुट करनी है। CnH2n+1OH इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कोहल्स। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, n आ गया है 3H2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू फिर से 3 +1 और ये हो गया है OH, C3H2 3 6 और 1 हो गया 7 और OH। आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। प्यारे बच्चों, सवाल तो यहां तक है कि IUPAC नेम भी लिखवा लेता है वो। IUPAC नेम भी, सवाल तो एक ही टॉपिक से ना जाने कितने बन जाएंगे, तो बना लो इसका IUPAC नेम भी लिख लो पहले। चलो बाद में लिखेंगे, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। C2 आपको दिख रहे हैं यहां पर कार्बन कितने हैं बच्चों, 2 कार्बन हैं। समझ में आ रहा है ना सबके? ओके, बस आप पूरे विश्वास के साथ में हमारी इन वीडियोस को कंप्लीट देखते रहिए, बहुत आपको मजा आने वाला है। C2 H बताएं कितने हैं, H कितने हैं, 5 ये है और 1 यहां है, यानी कि आप 3H इसको दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। और 2H आप इसको दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखिएगा C2H 5 हो चुके हैं अब तक, 1 2 3 4 5 और OH। और अब आपको इसका बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कैसे बनाओगे? कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 2 4, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में आ गए, 1 2 3 4। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके सामने हैं। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में होता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में होता है। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में फिर से 4 आ गए, 1 2 3 एंड 1 4, और हाइड्रोजन के पास फिर से वही 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में। हमें कैसे पता लगा? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और 2 6, आउटर मोस्ट सेल में 4, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 6 और कार्बन के में 4, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो आउटर मोस्ट सेल में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा डियर एवरीवन। जब आप इसको बनाओगे तो बना सकते हैं। अब आप तैयार हैं? बोलिएगा क्या होने वाला है। हाइड्रोजन को करना होता है डुप्लेट, पूरा डुप्लेट कर दिया है, डुप्लेट कर दिया है।
एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक हाइड्रोजन एटम ने कार्बन से लेकर के अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। अब कार्बन का नंबर है 1 2 3 4 अपने हैं पर्सनली, और 1 इससे लेगा तो 5, इससे लेगा तो 6, और इससे लेगा 7, और इससे लेगा तो 8 हो जाएगा। इसी तरह से जब आप इस कार्बन पर जाओगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 अपने पर्सनल है, 1 2 3 4 अपने पर्सनल है। 1 इससे ले सकता है क्योंकि इसको दिया है, तो इससे भी ले सकता है, इससे भी और इससे भी, क्योंकि ये शेयरिंग ही करते हैं। कार्बन की स्पीसीज है ना, कार्बन का काम ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करना होता है, ये डोनेट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के बाद ये बॉन्ड बनते हैं। अभी देखते हैं, अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 अपने हैं, 1 इससे तो हो जाना है 8। ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनकर के इसका तैयार है। जब आप इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर आप इसका बनाओगे प्यारे बच्चों, तो आपको ये बन जाएगा कार्बन कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन 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 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और जब आप इसको बॉन्ड की फॉर्म में लिखोगे तो यहां एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड, यहां एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है। और आपको सबको पता है कि अब यहां पर भी सिंगल, यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल, यहां भी और यहां भी सिंगल। ये है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये है इसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर। और डियर एवरीवन, बिकॉज ऑल द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जितने भी बॉन्ड आपके बने हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने हैं। दैट्स व्हाई ये सारे बॉन्ड कैसे बॉन्ड हैं, ये सारे बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड हैं। बात तो कहीं और से शुरू हुई थी, बात तो केवल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तक बनाने की हुई थी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये कोवैलेंट बॉन्ड है। और कोवैलेंट बॉन्ड का जो नेचर होता है वो हमेशा ध्यान रखना कैसा होता है, थोड़ा सा वीक होता है। इसी वजह से कोवैलेंट बॉन्ड जहां बनता है तो वो बनते हैं कौन से कंपाउंड, वो होते हैं डियर एवरीवन कोवैलेंट कंपाउंड। ध्यान रखें आप। और कोवैलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है लो। वजह, क्योंकि इनके पास कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसका नेचर कैसा है, वीक है। डोंट फॉरगेट इट एवरीवन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। बिकॉज द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस बिटवीन द टू एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और शेयरिंग से बॉन्ड बनता है कोवैलेंट जिसका नेचर होता है वीक। और क्योंकि वीक नेचर होता है कोवैलेंट बॉन्ड का, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट कोवैलेंट कंपाउंड्स का क्या होता है, लो। एंड सो मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्किंग बाय द CBSE, व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स आर लो, बिकॉज दे आर मेड बाय द कोवैलेंट बॉन्ड विच इज वीक इन नेचर। भूलना मत। क्लियर है? गुड जॉब। Now it's a time to make the electron dot structure of C3H7OH. How we can do? C3. How many H? 7H. 1H. 1H. 3H. 4, 5, 6, 7, O and H. कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, सबके बताइए जल्दी से। कार्बन के होते हैं 4 और हाइड्रोजन के होता है 1, वो आपने बना लिया है। हाइड्रोजन का यहाँ भी 1, कार्बन के कितने हो गए, फिर से 4 हो गए, और हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन का 1, कार्बन के फिर से होते हैं 4, ये आ गए 4, और ये लीजिए सॉरी हाइड्रोजन का होता है 1 और हाइड्रोजन का होता है 1। इट्स ए टाइम टू राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 1 2 4 एंड 6। अब देखिए हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करना है, जहां जहां भी हाइड्रोजन है उन सभी का आप डुप्लेट पूरा कर दीजिए बच्चों। ये 10th स्टैंडर्ड के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चल रहा है इस समय, ध्यान रखना। ये देखिए, ये देखिए, इसको देखिए, इस कार्बन का नंबर है, ये भी अपने 8 करेगा, ये कार्बन भी अपने पूरे 8 करेगा, और ये भी पूरे 8 करेगा। ठीक है बच्चों। और जब आप इसको बना लोगे ना तो आपने बनाया है कार्बन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। और अब जब आप इसको बनाओगे तो सिंगल 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 एवरीवेयर सिंगल बॉन्ड। ये आ गया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये आ गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और याद रखें कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, जिसका नेचर कैसा होता है डियर एवरीवन, वीक होता है। इसीलिए कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लो होता है। कोई नहीं भूलेगा इसको, कोई नहीं भूलेगा इसको, कोई नहीं भूलेगा। बात चल रही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के रिवीजन की, तो एक बार क्वेश्चन किया गया कि
साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन। ठीक है, ये सवाल किया गया कि इन दोनों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। अब तुम्हें पता भी है प्यारे बच्चों, ये अपने आप में थोड़ा सा टिपिकल होता है। साइक्लोहेक्सेन, एन हमें सिखा रहा है बॉन्ड सिंगल है, साइक्लो हमें सिखा रहा है कि बंद चेन है, और हेक्सेन हमें सिखा रहा है, हेक्स हमें बता रहा है कि कार्बन है 6। तीन बातें, पहली बात बॉन्ड सिंगल है, दूसरी बात 6 कार्बन है, तीसरी बात रिंग में है। बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, और हर एक बच्चा ये जानता है कि कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है 4, तो 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए सिंगल आप यहां आराम से लगा दीजिए। ये लीजिए, सिंगल पहले ही लगा दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर आपने पहले ही बना दिया, कोई परेशानी नहीं। अब वैलेंसी तो पूरी कर लो, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी होती है, तो 4 कैसे करोगे? 1 2, हाइड्रोजन ही है जो वैलेंसी पूरी करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपने एन लगाया है ना, तो सिंगल बॉन्ड तो आ गया कार्बन कार्बन के बीच में डियर एवरीवन। और फिर यहां पर भी आपको 2 हाइड्रोजन ही लगाने पड़ेंगे वैलेंसी 4 करने के लिए, 1 2 3 4। यहां भी आपको ये लगाने होंगे 1 2 3 4, यहां पर भी देखिएगा आपने सारा का सारा ये बना दिया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर पहले ही। डॉट भी बना लोगे अब आप, कोई दिक्कत ही नहीं है, बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड है और आप सबको पता है कि बॉन्ड कौन सा होगा, बॉन्ड कौन सा होगा, कौन सा बॉन्ड होगा डियर एवरीवन? कोवैलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो जरा बता सकते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स के कैरेक्टर की मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? इनके लो होते हैं, और क्या लिखोगे? इनसोल्यूबल होते हैं, काय में होते हैं इनसोल्यूबल, वाटर में होते हैं, और क्या लिखोगे? और क्या लिखोगे? सोल्यूबल होते हैं काय में, ऑर्गेनिक सोलवेंट्स में, जैसे क्या बेंजीन, जैसे क्या ईथर, ओके, जैसे क्या पेट्रोलियम, इन सब में ये सोल्यूबल होते हैं। किसकी बात चल रही है? कोवैलेंट कंपाउंड की बात चल रही है। ओके, इसी तरह से एक और आ जाता है कि ये हमेशा बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के डियर एवरीवन। ये जो बात है, ये बात कई बार पूछी गई है, कई बार हिंट दिया गया है कि एक कंपाउंड एक्स है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो समझ जाइए एक कंपाउंड एक्स है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। सब जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट लो किसका होता है? कोवैलेंट कंपाउंड का होता है, ध्यान रखना। बात चली थी साइक्लोहेक्सेन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, कैसे बनाओगे? आपको ये तो पता लग चुका है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है, इधर भी H है, इधर भी H है। आप अच्छी तरह से जानते हो क्या करना है इसके साथ में, आपके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। जब आप बनाना शुरू करोगे तो बोलो, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 होते हैं, 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर, बस ये 1 1 1 1 लिखते जाइए, 1 1 1 और एक 1 इधर आ गया, 1 1 1 1, ओके डन। 1 1 इधर भी 1 और इधर भी 1, चेक करते रहें, 1 1 इलेक्ट्रॉन आप इसका देते रहें, डुप्लेट 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 देखते रहें। आपने डुप्लेट बना दिया है, डुप्लेट कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होने को। नंबर आता है कार्बन का डियर एवरीवन, कार्बन के 1 2 3 4, हाइड्रोजन के नहीं लिखे आपने, इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं 1 2 3, गिनते रहो, 1 1 ही आना है हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में भी, अभी तभी तो ये डुप्लेट हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए कार्बन के कैसे 4 होते हैं। ये अपने 1 4 हो गए, 1 यहाँ से भी शेयर करेगा, ये लीजिए, जब यहाँ से करेगा तो इस तरह से यहाँ से भी शेयर करेगा, 8 हो गए। जब ये वाला करेगा तो ये इससे भी शेयर करेगा और इस तरह से 8 हो गए। ये यहाँ भी इस तरह से भी करेगा, और आप काउंट कर सकते हैं, आप एवरी एंगल से देख सकते हैं। ये लीजिए, बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब वो कह रहा है कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। भाई सभी जानते हैं बॉन्ड तो सब में ही सिंगल है। अब जहां पर सिंगल बॉन्ड आता है तो वो कंपाउंड तो क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, वो तो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये सैचुरेटेड है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। बात आती है बेंजीन, बेंजीन होता है आपका C6H6। कैसे बनाओगे बेंजीन को? आपने वादा किया है कार्बन के हैं 6, कार्बन के हैं 6, कार्बन 6 आ गए, ओके बच्चों। और हाइड्रोजन भी यहां पर कितने दिख रहे हैं आपके पास? 6 दिख रहे हैं। 1 इसको जाएगा और 1 इसको जाएगा, 1 इसको जाएगा, 1 इसको, 1 इसको और 1 इसको भी जाएगा। साइड को लिख दिया मैंने थोड़ा सा। हमेशा हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 होता है जी, होता है। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ये लो।
कार्बन के इलेक्ट्रॉन में होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 4, यहाँ भी 4 दिखा दीजिए, यहाँ दिखाइए 2,